वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने के आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट यस इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स में कैसा जब अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। और लोग अगर आप देखें तो एफ इस दर पे फिर से बिकवाली का दबाव जरूर दिखाएं। तो पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एफ बाइंग कर रहे थे, बट यस 3-4 दिन से गैस वो नेट सेलर बनते हुए देखने को मिले। और इसलिए मैंने बताया था कि जब तक हमारे सामने सॉलिड मंथली आंकड़ा देखने को नहीं मिलता है तो हम लोग दावे के संग बोल नहीं सकते कि एफ का जो आना है ये स्टॉक मार्केट में शुरू हो चुका है। और लोग अगर आप देखें तो डी की भी इधर पे नेट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिनका सबको पता है कि फेड कमेंट्री परसों के दिन आने वाली है, जहाँ पे वो रेपो रेट को लेके जो हाइक है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट माफ करिएगा, उसको लेके एक लाइक अपडेट देंगे। तो मार्केट में अनुमान है 75 बेसिस पॉइंट के आसपास। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट में उस दिन क्या न्यूज़ आती है। सबसे पहले क्या जो गाइडेंस है वो जेरोम पावेल कैसे पेश करते हैं। टाइम अगर आप देखें तो जिनका इस डीजीआई में वही थोड़ी सी रौनक हमें देखने को मिल रही है। 58 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो 32 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो डो जोन्स को बार बार हिट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आने वाले कल में ये ब्रेक होता है या फिर नहीं। टाइम अगर आप देखें तो हमारे वायदा बाजार के बारे में तो ऑफकोर्स वही फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो जिनका 16,500 के आसपास निफ्टी को एक सपोर्ट मिलने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अपने आप में साइकोलॉजिकल है। बट यस देखते हैं कि आने वाले कल में क्या जो अर्निंग्स हैं वो कैसे पेश होते हैं। बिकॉज लाइन्स के नंबर्स की बात की जाए ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का अप टू द मार्क रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिनका हैवी वेट्स अभी के टाइम कैसा परफॉर्म करे और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस देती है, इस पर हमारी खास फोकस जरूर होनी चाहिए। इस बात की जाए स्नैपचैट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। स्नैपचैट की बात की जाए भारतीय शेयर मार्केट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज ये यूएस में लिस्टेड ज़रूर है। बट यस दोस्तों पिछले कुछ समय से स्नैपचैट में हमें 40-45% के आसपास 2-3 दिन फॉल देखने को मिले और एक दिन तो कैसे 39% टैंक हुआ था। रीज़न साफ है, आपको पता है ग्लोबल मंदी हमें देखने को मिल रही है, मतलब स्लो डाउन की कंडीशन है, जहाँ पे गैस डिसअपॉइंटमेंट क्वार्टर हमें देखने को ज़रूर मिला है। तो अपने देखा गया इसका आज के दिन जो टानला प्लेटफॉर्म है उनके भी नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आए। तो ऑफकोर्स क्या जितने भी डिजिटल स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसा पता है कि जो एड स्पेंडिंग कम होगी तो भारतीय शेयर बाजार में एफएल इंडिया है उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ग्लोबली अभी के टाइम में अच्छी खासी नेगेटिविटी इस सेक्टर को लेकर देखने को जरूर मिल रही है। रीज़न है गाइस अगर आप देखें स्नैपचैट के जो ऑफिशियल सीईओ है उन्होंने साफ साफ बताया कि वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। और यही रीज़न है गाइस कि स्नैपचैट में पूरा बर्बादी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गाइस यूएस मार्केट से आप इंडियन मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते। आपको मैंने बहुत सारे आंकड़े दिखाए हैं जहाँ पे एड स्पेंडिंग पावर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में या फिर लाइक यूएस के बहुत सारे कंट्रीज़ में डाउन तो हुए हैं। बट येस इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है गाइस उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो ये गाइस देखते हैं कि इस क्वार्टर में एफएल इंडिया अपने नंबर्स के संग जो गाइडेंस हो कैसे पेश करते हैं। गैस हमारे सामने एफएल इंडिया के नंबर्स नहीं आए हैं, तो देखते हैं गैस कि कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, पर नंबर्स हमारे सामने आए उसके बाद क्या कमेंट्री आती है उस पर फोकस करेंगे। बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं वो तो गैस ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये ग्लोबल जो स्लो डाउन है एड स्पेंडिंग पावर में ये पूरा विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ा है। और ये रीज़न है कि पिछले कुछ समय से इसमें हमें अच्छी खासी कमजोरी देखने को ज़रूर मिली है। मार्केट में गैस मंदी का साइन अभी देखने को मिल रहा है, तेजी आएगी तो इन सब में भी एक तेजी का माहौल बन सकता है। ऑल दो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। बट यस एक बार क्वार्टरली नंबर्स के बाद क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। आपके पास स्टॉक है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हमेशा गैस कोई ना कोई स्टॉक में किंतु परंतु होते हैं, प्लस माइनस तो होते रहता है। बट यस उसी बीच में गैस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इसको आपको देखना ज़रूर है। तो टलना प्लेटफॉर्म के नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे पर्सनली फील हो रहा था। ऑफकोर्स गैस एफएल इंडिया में भी शायद से थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाए। पीएटी की बात की जाए बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है गैस, मिडकैप को बिलोंग करती है। ऑटोमोटिव जो लाइक पार्ट्स है उसमें काम करते हुए दिखाई पड़ती है, सॉफ्टवेयर उनके लिए काम लाइक ज़रूर बनाती है। तो जिनके Q1 के नंबर्स आज के दिन शेड्यूल थे अभी तक वो नहीं आए हैं। लास्ट टाइम में गैस ऐसा ही हुआ था, हम लोग बहुत देर इंतज़ार किए और उसके नेक्स्ट डे सुबह को ही इनके Q1 की अपडेट आए। या तो गैस आज बहुत ही लेट नाइट ये नंबर पोस्ट करेंगे या फिर कल के दिन भी ये शेड्यूल हो सकते हैं। ऐसा लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिसे नंबर्स आने वाले थे उस दिन नंबर्स नहीं आए और उसके नेक्स्ट डे ही हमें नंबर्स देखने को मिले। ऑल दो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छे 300 के लेवल से हमने इधर पर ग्रैब करके इसको कंटिन्यू ज़रूर किया है। इस क्वार्टर में गैस मार्जिन अगर इंप्रूव होते हैं तब कॉस एक थोड़ी सी एडिशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप चाहें तो एसआईपी के माध्यम से ऐसी कंपनी में ज़रूर कर सकते हो। इसकी बात की जाए तो गैस एस्टिमेट को एकदम इसने मीट नहीं किया और जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वही फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए उस पर थोड़ी सी दबाव हमें देखने को मिल रही है। बट यस और बताया गया कि इन्फोसिस एडीआर भी
लिस्टेड ज़रूर होता है, नैस्डैक में हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस इसमें अभी के टाइम में थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात की जाए 1500 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। 1500 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर इसका शेयर प्राइस 1350 से लेकर 1400 के आसपास हमें देखने को मिले। तब ऑफकोर्स वहाँ पे एक वैल्यूडेशन हो सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में कैसे 1500 का लेवल सस्टेन कर पाती है फिर नहीं कर पाती है। बिकॉज हमने देखा है कि जो निफ्टी IT की टॉप 4 जाइंट्स हैं जिसमें TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा हमें देखने को मिलते हैं। सारे के सारे जो नंबर्स है वो काफ़ी पुअर है। लेकिन यस उसी बीच में क्या है जो मिड कैप कंपनीज हैं IT के, उनके नंबर्स भी ठीक है, मार्जिन भी सही है। तभी के टाइम में कैसे उनके लाइक जो प्राइस ट्रेंडिंग है बड़े कंपनी के बगल में ही ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में निफ्टी मिड कैप IT को लेकर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। तो उसको रेफरेंस के माध्यम से आप चाहें तो मिड कैप IT में अभी के टाइम आराम से थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए कल के दिन गाइस आने वाले हैं इनके नंबर्स, और नंबर्स के पहले इसने 1000 का मार्क को ज़रूर क्रॉस किया है। तो जिन गाइस अगर नंबर्स अप टू द मार्क आते हैं और मार्केट को पसंद आते हैं तो शायद से गैस ब्रेकआउट की संभावना भी हो सकती है। ब्रेकआउट हो या फिर ना हो तो गैस सेकेंडरी चीज़ है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी को बिना डरे हुए हर एक लेवल पे एकोमोडेशन कर सकते हैं फ्रॉम मौजूदा कंडीशन। बिकॉज ये ऑलरेडी गैस 1500 का स्टॉक है, 1000 के आसपास ज़रूर। इसके पहले मैंने आपको साफ से बताया था इन सब कंपनी में मंदी बहुत ही कम आती है और रिकवरी भी होती है। तो देख लेते हैं इसके कल नंबर्स कैसे आ रहे हैं। बट यस नंबर्स है जो भी हो, ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। SRF की बात की जाए आपको पता है नंबर्स के बाद तेज़ी आई थी और उसके उसी दिन हमें कैसे गिरावट भी देखने को मिली। तो बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। तो ये होता है मुनाफा वसूली, हमें देखने को ज़रूर मिलता है। आपने गैस याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नवीन फ्लोइन और SF को मैंने बीच में इसलिए बहुत बार कवर किया था जहाँ पे गैस क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से इनके फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस में ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। और गैस कंपनी के जो नंबर्स हैं इस क्वार्टर में बहुत सरप्राइजिंग ज़रूर थे। इस हिसाब से गैस 2000 का अगर वेट करते हैं तो अभी के टाइम जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं सही नहीं है। 2000 का लेवल आता है तो अच्छी बात है, उससे नीचे आता है तो और भी अच्छी बात है। बट यस इसको टाइमिंग ना करके गैस SRF में आप आराम से अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय हमने ये चीज़ देखा है कि SRF के नंबर्स 3-4 क्वार्टर से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो एक बार गैस 250 का लेवल तोड़ेगा तो उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट मत आइएगा। ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 स्टॉक एक बार में खरीद लें। हर एक गिरावट में गैस 1-2 स्टॉक करके ऐसे जाइंट कंपनी पे 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए SIP करें और अपने क्वांटिटीज़ को बढ़ाते रहें। बिकॉज इनके बिजनेस का इस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेस सालों साल तक चलते रहने वाले ज़रूर हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो देखिए आपको पता है मैंने लास्ट डे कुछ अपडेट भी दिया था कि 1000 का लेवल 200 का मूविंग एवरेज है। बट इस अगर उसको तोड़ नहीं पाता है तो आने वाले कल में एक एक्मुलेशन पीरियड भी हो सकती है 900 से लेकर 920-30 के आसपास। तो एक्जैक्टली गैस आज हमें हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी 3% के आसपास इंटरडे फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। दोस्तों टॉप क्लास IT जाइंट से कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वार्टर में परसिस्टेंट सिस्टम, LTI, हैप्पीएस्ट माइंड्स के मार्जिन भी सही है, सेल्स भी सही है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब एक मिड कैप कंपनी है। अगर आप देखें मार्केट कैप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 13,000-14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ज़रूर है। बट येस आने वाले कल में कैसे जो परफॉर्मेंस ये पेश कर रही है तो ये इंडियन इक्विटी मार्केट को एक बहुत ही नेक्स्ट बिग थिंग बन सकती है। तो आपके पास ये कंपनी ही पेशेंसली होल्ड करें। ऐसी कंपनी को अगर आप सोचेंगे कि 1-2 साल में ही आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स कर दें तो वो गलत बात है। बिकॉज इसके पहले भी कैसे स्टॉक का जब IPO आया था 150-60 के आसपास आया था और कैसे भाग के 1500-1600 के आसपास भी गया था। तो ऑफकोर्स अगर आप अभी निवेश करेंगे आपको फ्रूट संग संग नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। क्या पता गैस आने वाले कल में ये 900 के भी नीचे चला जाए। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जो नंबर्स पेश किए हैं उससे गैस मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरी आपको सलाह यही होगी ऐसी कंपनी को आप 3-5 ईयर्स तक रखिए, नो मैटर वॉट कि कुछ भी हो जाए। बट येस अर्निंग्स का इस कंपनी ग्राउंड में बहुत ही मजबूत ज़रूर आ रहे हैं। इनपेंट की बात की जाए फॉरएवर का मेरा ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। तो ऑफकोर्स कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं इस पे हमारी खास फोकस ज़रूर होगी। आज के कारोबार की बात की जाए नंबर्स के पहले हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। याद भी हो तो 2600 के आसपास आया था। मैंने रेगुलरली बेसिस पे एक वीक में 3-4 बार कवर किया था और मैं अभी भी कवर करता हूँ। बहुत लोग तो गए 1700, 1800, 2000 बोलते हैं, तुमको छोड़िए। मार्केट में गए नॉइज से बचिए। ये सब फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और इन सबको टाइमिंग तो बिल्कुल ही मत करिए। इन सब में गए सब रिवर्सल होगी तो आप देख लीजिएगा वो बहुत ही तेज़ होगी और लोग टॉप पे जाए खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस नंबर्स इस क्वार्टर में जो इंडिकेशन हो रहे हैं लास्ट क्वार्टर से थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। बट यस देख लेते हैं ग्राउंड पे नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो ये नंबर्स हैं प्लस माइनस जो भी हो, बट आपके पास ये कंपनी है बिल्कुल बिना बेचे और हर एक गिरावट में गैस एशियन पेंट और बर्जर पेंट को आप चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हो। रिलायंस की बात की जाए तो देखिए थोड़ा सा एस्टिमेट मीट नहीं होने की वजह से रिलायंस में आज हमें 3% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को जरूर मिला है। लेवल्स बता दे रहा हूँ गैस, वहाँ पे आप चाहें तो आराम से अपना GDT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 2350 के बाद सीधा
2200 के आसपास अगर आपको लेवल मिलता है तो रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए, इतनी बड़ी कंपनी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यस, मार्जिन में गाइस थोड़ा सा उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि मार्केट में कितना कुछ हो गया, बट इस स्टॉक ने अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिया। ऐसा नहीं कि हमेशा ये स्टॉक चलेगा। अभी के टाइम में गाइस बैंक NBFC का टाइम आएगा, बिकॉज इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया है, इनके नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी ये इंडेक्स नहीं चल रहे हैं। तो इसके पहले गाइस IT और रिलायंस ने मार्केट को थामा था, बट अभी के टाइम में बैंक NBFC में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। बट रिलायंस में अगर आपको हर एक गिरावट मिलती है, वहाँ पर बिना डरे हुए एक्यूमुलेशन कर सकते हो। एक्स की बात की जाए तो जिनका थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें नंबर्स में देखने को पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए, 158 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है, और नंबर्स के पहले गैस हमें 2% के आसपास एक इंटरडे फॉल देखने को जरूर मिली है। इस हिसाब से गैस जिस हिसाब से विप्रो के नंबर्स मार्केट ने फैक्टर इन करके डिस्काउंट पहले से ही कर दिया था, इसीलिए गैस नंबर्स के बाद बहुत बड़ी अभी तक तो बिकवाली का दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं कि कल के दिन IEX में मूड माहौल कैसा रहेगा। बट यस, ये गैस अभी के टाइम में जो लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे डाउनसाइड कितना है, मुझे गैस यही मैक्स टू मैक्स दिखाई पड़ता है। बट ये आने वाले 3 ईयर्स में गैस इसमें अपसाइड बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो यस, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा इसलिए है बिकॉज बीच में गैस बोनस की न्यूज़ आई थी और बहुत लोगों ने टॉप पे एंट्री किए हैं, तो वो लॉस बुक करेंगे, भागेंगे और फिर ऑपरेटर से इधर पर अपनी एंट्री जरूर करेंगे। तो कंपनी अच्छी, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, कंटिन्यू करिए फ्रेश एंट्री गैस। अभी के टाइम में धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से आप CMP में भी कर सकते हैं। बट यस, कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा उसको लेके ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुल की बात की जाए तो जहाँ का स्लोली साइलेंटली इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें गैस एक तेज़ी का माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है। मैं जल्दी ही गैस वर्लपुल को लेके फिर से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज पिछले 6-8 महीना से आपको पता है कि एक्यूमुलेशन बहुत ही हाई हुई थी, ब्रेकआउट के वर्ड्स पे भी था। बट उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला और ये गाइस गिर के 1400 के आसपास भी आया था। बट यस, उस लेवल से गैस हमें 1700 के आसपास ये ट्रेड जरूर करता हुआ दिखाया है। इस कंपनी की बात की जाए, डेफ्री कंपनी 75% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर के आसपास ही देखने को मिलते हैं, 218 के लेवल के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से क्या सबके पास ये कंपनी होल्ड करें। बहुत लोगों ने 1800, 2000, 2200 बाइंग किया है, तो उधर पर आपको मिलता है निकलने का मौका, तो आप निकल सकते हैं। कंपनी का इसको लॉस में बेचने वाली नहीं है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। और एक बार गैस ब्रेकआउट होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी मजबूती इसमें हमें आने वाले कल में देखने को ज़रूर मिल सकती है। जी मैं इसकी बात की जाए तो जैसे आपको मैंने याद भी होगा सैटरडे के दिन बताया था कि टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से कैसे बालाजी माइंस में 600-800 पॉइंट के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। आज भी अगर आप देखें 3% के आसपास इंटरडे हाई पे ट्रेड जरूर कर रहा है। बालाजी माइंस का जो कैपेक्स प्लान है बहुत ही मजबूत है। यस, मैंने एक ऐसा कमेंट भी रिसीव किया कि सर आपका जो कन्विक्शन है एल्के एलिमेंट्स में वो थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एल्के एलिमेंट्स और बालाजी माइंस दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब ऐसा नहीं कि ICICI बैंक बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो HDFC बैंक खराब हो गया, कोटक बैंक खराब हो गया, जो गैस परफॉर्म करेगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना बनता है। बट ये दोनों के दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी गैस, और एक बार ये 3600 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में इसमें और भी तेजी हो सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि बालाजी माइंस ने जो नंबर पेश किए हैं पूरे मार्केट को सरप्राइज किया, और गैस आने वाले कल में 250 करोड़ का एक सुपर कैपेक्स जरूर है। तो एक तारीख को गैस एल्के एलिमेंट्स का नंबर आएंगे, और अभी तक इनके नंबर्स पब्लिश होने के कोई डेट नहीं आए, तो देखते हैं कब तक आते हैं। बट यस, दोनों को दोनों गैस एक जाइंट कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। आप दोनों में से किसी में निवेश किए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बट यस, अभी के टाइम में ये बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंपनी का पिछले कुछ समय से अपने पीयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म जरूर कर रही है। परसिस्टेंट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स परसिस्टेंट ने दिए हैं आपको समझ में आ गया क्यों गैस अभी के टाइम निफ्टी मिड कैप IT को लेके बहुत जगह पे कवरेज है। बिकॉज अभी के टाइम में जो प्रीमियम वाले शेयर्स हैं, जो हाई ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, वो लार्ज कैप के समान देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कमेंट देखा कि सर परसिस्टेंट का कोई फ्यूचर नहीं है, इससे टाटा एलेक्सी है, LTI है, तो ऑफकोर्स ये गैस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी में दम दिखाई पड़ता है। परसिस्टेंट को मैंने क्या बताया, जो गैस परफॉर्म करेगी वो मार्केट में थोड़ी सी लीड ज़रूर करती है। इसके पहले गैस आपने देखा कि LTI एक तरफ रफ्तार से गिर रहा था, परसिस्टेंट गिर रहा था, कोफॉक गिर रहा था, बट उनके नंबर्स के आने के बाद, हैप्पीस्ट माइंड्स नंबर आने के बाद एक तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ब्लू चिप IT ने सबको निराश जरूर किया है। तो मेरे हिसाब से गए जो PE मल्टीपल है अभी भी इसके 36 के आसपास है, जो बहुत सारे IT जाइंट के समान ही है। तो मिड कैप में गए अगर आपको सेम IT वाले वैल्यू मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हैं। यस, अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं है तब आराम से टॉप क्लास कंपनी जो कि बड़ी कंपनी उसमें जाए। बट यस, अगर आप ट्रैक करना जानते हैं, मार्केट को समझना जानते हैं, तो परसिस्टेंट भी कैसे बहुत ही अच्छा दावेदारी हो सकता है। हर एक गिरावट में धीरे धीरे परसिस्टेंट को बाई ऑन डिप्स कर सकते हो आप। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।